दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड सेटिस्फैक्शन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन यानी प्राइड। PRID। देखिए प्राइड का अर्थ होता है गर्व। क्या होता है? गर्व या फिर अभिमान। क्या होता है? गर्व या अभिमान। ठीक है, तो प्राइड का अर्थ होता है गर्व या अभिमान। अब देखिए अन्य शब्दों का अर्थ लगभग एक जैसा ही होता है। ठीक है, तो याद रखना है सेटिस्फैक्शन का सिनोनिम हो जाएगा प्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें कि आई वॉज प्लीजेंटली सरप्राइज्ड बाय एग्जाम रिजल्ट्स। कहता इन द एबव सेंटेंस द अंडरलाइंड वर्ड प्लीजेंटली इज एन और ए। तो देखिए सेकंड का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एडवर्ब। क्या हो जाएगा? एडवर्ब। तो प्लीजेंटली जो है एडवर्ब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एडवर्ब क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर थ्री है कि सेलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द वन हु वॉक्स इन वन स्लीप। वन स्लीप। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा तीसरा का ही हो जाएगा सोमनैम्बुलिस्ट। ठीक है, सोमनैम्बुलिस्ट, सोमनैम्बुलिस्ट। तो देखिए तीन का जो राइट आंसर हो जाएगा सोमनैम्बुलिस्ट यानी वन हु वॉक्स इन वन स्लीप। अब देखिए यहाँ पे है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक मतलब होता है ईश्वर के बारे में जो है निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहने वाला। ठीक है, एग्नोस्टिक ईश्वर के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहने वाला। उसके बाद है GROUSE। इसका अर्थ होता है शिकायत करना। शिकायत करना। ठीक है, शिकायत करना। और देखिए सोमनैम्बुलिस्ट मतलब होता है नींद में चलने वाला। क्वेश्चन नंबर फोर कहता चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम ऑफ द एंटोनिम फॉर द वर्ड लेटेंट। तो देखिए लेटेंट का अर्थ होता है अंतर्निहित। क्या होता है? लेटेंट का जो अर्थ होता है ये होता है अंतर्निहित। अंतर्निहित। ठीक है, तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा ये हो जाएगा आपको ओवियस। क्या होगा? OBVIOUS, ओवियस। अब देखिए हिडन। हिडन मतलब होता है छुपा हुआ। हिडन मतलब छुपा हुआ। ठीक है, हिडन मतलब होता है छुपा हुआ। उसके बाद देखिए फॉरबिडिंग। फॉरबिडिंग मतलब होता है मना किया। मना किया, मना किया। ऑब्वियस मतलब होता है आपको स्पष्ट। ऑब्वियस मतलब होता है स्पष्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फाइव कहता चूज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम एट वंस विट्स एंड। तो देखिए फाइव का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी टू बी सो वरीड। टू बी सो वरीड बाय अ प्रॉब्लम दैट यू डू नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो देखिए पाँच का एट वंस विट्स एंड का अर्थ होता है क्या करे क्या नहीं करे। अतः टू बी सो वरीड बाय अ प्रॉब्लम दैट यू डू नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, इसका जो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज एबोलिश। तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर होगा कैंसिल। क्या होगा? कैंसिल होगा। ठीक है, एबोलिश की यदि बात करें तो यह वर्ब है। क्या है? वर्ब है। इसका अर्थ होता है रद्द करना। रद्द करना, निरस्त करना। ठीक है, रद्द करना, निरस्त करना। ठीक है, द पुट एन इंड अ सिस्टम प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन कैंसिल इंड एलिमिनेट, ये सब क्या होगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है अप्रूव। अप्रूव को देखें तो ये भी वर्ब है। इसका मतलब स्वीकृत करना। क्या होता है? स्वीकृत करना। अब देखिए सेटिस्फैक्ट्री। सेटिस्फैक्ट्री जो है सेटिस्फैक्ट्री हो जाएगा। और एबोलिश जो है वर्ब है, इसका मतलब होता है रद्द करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कैंसिल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 का था नाइदर मोहन नोर हिज डॉट वर प्रेजेंट इन द मैरिज सेरेमनी, ठीक है, प्रेजेंट इन द मैरिज सेरेमनी, सप्लाई करेक्ट नाउन। तो देखिए 7 की यदि बात करें तो 7 का राइट आंसर होगा सेकंड, फ्रेंड्स हो जाएगा। तो देखिए जब नाइदर नॉर का प्रयोग जो है कनेक्टिव के रूप में किया जाता है तो वर्ब निकटतम सब्जेक्ट के पर्सन एवं नंबर के अनुसार आता है। चूँकि वर्ब प्लुरल है, ठीक है, वर्ब जो है वर्ब देखिए वर्ब जो है क्या है, प्लुरल है, इसीलिए देखिए था जो है प्लुरल नाउन यानी फ्रेंड्स का जो है यूज होगा, ठीक है। तो होगा नाइदर मोहन नोर हिज फ्रेंड्स वर्ब जो है वर, ठीक है। तो यहाँ पे वर फ्रेंड्स यानी फ्रेंड्स वर हो जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का था डॉट डॉट आई बेग्ड ही नॉट टू गो ही डिसाइडेड टू गो। तो डिसाइडेड टू गो का था इंसर्ट करेक्ट कंजंक्शन। तो 8 का होगा फर्स्ट ऑप्शन ऑल दाउ। देखिए ऑल दाउ मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद, ठीक है। ऑल दाउ मतलब होता है के बावजूद, ठीक है, के बावजूद। तो डिस्पाइट द फैक्ट डैट, अतः यहाँ पे क्या होगा ऑल दाउ, तो होगा ऑल दाउ आई बेग्ड हिम नॉट टू गो ही डिसाइडेड टू गो, ठीक है। ऑल दाउ मतलब होता है के बावजूद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9। अब देखिए 9 से 11 तक आता नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दे। मार्क्स एंगेल्स साहित्य का निश्चित प्रयोजन मानते हैं, लेकिन साहित्य में उसे सीधे सीधे व्यक्त करने के समर्थक नहीं है। कहता मित्रा काउस्की को दिए पत्र में एंगेल्स ने लिखा कि मैं यो प्रयोजनमुखी काव्य का कदापि विरोधी नहीं हूँ, परंतु मैं सोचता हूँ कि प्रयोजन को जो है स्वयं परिस्थिति तथा कार्यकलाप में अपने को व्यक्त करना चाहिए, विशेष रूप से लक्षित किए बिना, और लेखक अपने द्वारा वर्णित सामाजिक टकरावों का भावी ऐतिहासिक समाधान पाठक के सामने तैयार शुदा रूप से प्रस्तुत करने के लिए कर्तव्यबद्ध नहीं है। एंगेल्स ने अन्यत्र लिखा है कि लेखक के विचार जितने छुपे रहें, कला की कृति उतनी ही अच्छी होती है। मैं जिस यथार्थवाद की बात कर रहा हूँ वह लेखक के दृष्टिकोण के बावजूद उभर सकता है। मार्गरेट हार्कनेस को 1888 में लिखे पत्र में उन्होंने यथार्थवाद के बारे में लिखा है कि मेरी राय में यथार्थवाद का अर्थ तफसील की सच्चाई, आम परिस्थितियों में आम चरित्रों का सच्चाई जो है भरा पुनर्सृजन है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मार्क्स एंगेल्स कलात्मक सौंदर्य की उपेक्षा नहीं करते, वे विचारधारात्मक आग्रह की मांग करते हैं, लेकिन रचना की कीमत पर नहीं। यही नहीं, वे यथार्थ चित्रण को विचारधारा से अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि एंगेल्स के अनुसार श्रेष्ठ कृति में क्या जरूरी है। तो 9 का होगा दो विचार छिपे रहे। क्वेश्चन में देखिए 10 फिर है तफसील का अर्थ है ब्यौरा, ठीक है। तफसील का अर्थ क्या है, ब्यौरा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कहता मार्क्स एंगेल्स किसे जो अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो 11 का फर्स्ट यथार्थ चित्रण को। नेक्स्ट कहता रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो 12 का दो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। थोड़ा सा, कुछ, ये सब परिमाणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 कहता कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। कंठ अल्पप्राण व्यंजन 13 का होगा 3 र, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा र। तो देखिए यहाँ पे कंठीय अल्पप्राण के अंतर्गत क ख ग र आते हैं, ठीक है। उसके बाद ख और घ कंठ महाप्राण व्यंजन है। ख और घ भी
ये भी क्या है, कंठ महाप्राण व्यंजन है। और इसके अलावे क ग अड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये कहता है निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात करें। 14 का होगा 3। तेज वर्षा हो रही थी इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं गया। ठीक है, तो ये हो गया आपको संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। तो देखिए 15 का देखें तो दूसरा ऑप्शन देखिए, परिणाम मतलब होता है नतीजा और परिमाण मतलब होता है मात्रा, तो दूसरा ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, कहता है इनमें से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है। तो अंधकार का पर्यायवाची है आपको ध्वांत। ठीक है, कार का पर्यायवाची है ध्वांत अंधेरा। ठीक है, धनंजय पर्यायवाची है अर्जुन पार्थ सव्यसाची। कानन का है वन जंगल अरण्य। अभ्र का है मेघ बादल जलद। नेक्स्ट 17 कहता है कि दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। छत पर पक्षी बैठे हैं, तो 17 का होगा फर्स्ट संबंध बोधक। ठीक है, छत पर पक्षी बैठे हैं में संबंध बोधक जो है पर अव्यय है। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए मुहावरे का अर्थ को जो है स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है। इधर उधर की हाँकना। ठीक है, तो 18 का होगा आपको बेकार की बातें करना, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है कि शांति का विलोम शब्द क्या है। शांति का विलोम शब्द है युद्ध। शांति का विलोम है युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 20 होगा कि कहता अंडर डेवलप्ड का हिंदी पर्याय क्या है। तो 20 का हो जाएगा आपको अल्प विकसित, यानी तीसरा ऑप्शन अंडर डेवलप्ड यानी अल्प विकसित। उसके बाद बैकवर्डनेस का हिंदी अर्थ होता है पिछड़ापन। क्वेश्चन नंबर 21 जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो वह किस प्रकार का समास कहलाता है। तो जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष, तो 21 का होगा तीसरा कर्मधारय समास। ठीक है, तो देखिए कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है, जैसे नील कमल। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि उधव का लेन न मधव का देन। इस लोकगीत का अर्थ क्या है। तो 22 का किसी से कोई वास्ता न रखना। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है जिन पंक्तियों में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। 23 का होगा तीसरा छेकानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। इसके जो है 5 भेद है, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लटानुप्रास, श्रव्यानुप्रास एवं अंतानुप्रास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 24। क्वेश्चन नंबर 24 की यदि बात करें तो 24 है कि उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। 24 का 3 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, उन्होंने पूर्णतया समर्थन किया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट 25 कहता है कि मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। 25 का देखिए 25 का जो होगा राइट आंसर हो जाएगा आपको 25 का होगा मात्र जोड़ आज्ञा। ठीक है, मात्र जोड़ आज्ञा। ठीक है, तो मात्र जोड़ आज्ञा होगा मात्राज्ञा का संधि विच्छेद। नेक्स्ट 26 कहता अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। ठीक है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस तत्व पर भी कौरवों से पांडवों का रण हुआ जो भव्य भारतवर्ष के कल प्रांत का कारण हुआ में कौन सा छंद है। तो देखिए 26 का जो होगा 26 का होगा दूसरा हरिगीतिका। हरिगीतिका। ठीक है, तो हरिगीतिका जो है क्या होगा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता अर्थ की दृष्टि से कौन सा शब्द अज से संबंध नहीं है। तो कमल। कमल का संबंध जो है अब्ज से
देखिए तो कहता अज से नहीं है, तो कमल का संबंध जो है अब्ज से है। ठीक है, अज के अर्थ है दशरथ के पिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दशरथ के पिता का ब्रह्मा बकरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का कौन सा होगा? तो 28 का होगा 3, अल्प विराम। ठीक है, अल्प विराम। तो आनंद घर आया, ठीक है, थोड़ी देर रुका और चला गया में उचित विकल्प जो है अल्प विराम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29, कहता है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे, जिसे 99 के फेर में पढ़ना। 29 का होगा फर्स्ट, धन कमाने में लगा रहना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 30 नंबर है कि कबीरा कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानई, जो काफिर बेपीर में कौन सा अलंकार है? तो 30 का हो जाएगा तीसरा, यमक अलंकार। यमक अलंकार में एक ही शब्द बार बार प्रयोग होता है लेकिन इनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण है कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर। कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने, जो काफिर बेपीर। ठीक है, तो 30 का जो आपको राइट आंसर हो जाएगा ये तीसरा, यमक अलंकार। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कहता चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच कैन सब्सटीट्यूट द गिवन फ्रेज और सेंटेंस। कहता पर्सन हु ईट्स टू मच इज कॉल्ड अ। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, ग्लटन। ठीक है, तो जो बहुत अधिक खाता है। ठीक है, उसके बाद ओमनीवोर। ओमनीवोर मतलब होता है जो सभी चीज़ खाता है। और कैनिबल मतलब होता है जो मानव का मांस खाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कहता चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग। द वर्ड अंडरलाइंड, PAUCITY, पॉजिटिव, PAUCITY, इसका अर्थ होता है कमी। क्या होता है? कमी। ठीक है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सेस, तीसरा ऑप्शन। देखिए सर्टेनिटी मतलब होता है निश्चितता। सर्टेनिटी मतलब निश्चितता। एक्सेस मतलब होता है अत्यधिक। टिमिडिटी, उसके बाद देखिए टिमिडिटी मतलब होता है आपको कायरता। ठीक, और ब्यूटी मतलब होता है सुंदरता। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन एंड फिल इन द ब्लैंक। कहता सी इज पुटिंग द बुक्स फ्रॉम द बॉटम सेल्फ द टॉप मोस्ट सेल्फ। 3 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, ऑन टू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द इनडायरेक्ट नरेशन। ही सेड आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। तो 4 का होगा ही सेड डैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो देखिए ही का ही होगा, सेड का सेड रहेगा, इन्वर्टेड को डैट में बदल जाएगा। तो ही सेड डैट, उसके बाद फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही, पास्ट में हैव का हैड हो जाएगा, ही हैड, क्या होगा, ही हैड पास्ड द एग्जामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, कहता है विच वर्ड इज द अपोजिट ऑफ रिगिड। 5 का देखिए, तो रिगिड मतलब रिगिड की यदि बात करें तो रिगिड का जो कह रहा रिगिड का अपोजिट एंटोनिम ये हो जाएगा आपको LENIENT, लेनिएंट। ठीक है, उसके बाद देखिए स्ट्रिक्ट मतलब होता है ये स्ट्रिक्ट जो है एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है फिर्म। ठीक है, FIRM फिर्म होता है, अनबेंडिंग होता है, हरास होता है। और लेनिएंट जो है ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। ठीक है, इसका मतलब होता है नोट स्ट्रिक्ट। ठीक है, मर्सीफुल होता है, जेंटल होता है। ठीक, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 6, कहता चूज द करेक्ट प्लुरल नाउन। देखिए प्लुरल नाउन को यदि चूज करना है
6 का राइट आंसर होगा तीसरा सीजर्स। सीजर्स जो है क्या होगा, तो देखिए सीजर्स हो जाएगा आपको प्लूरल, ठीक है सीजर्स। तो MEAMEASLES, ठीक है। उसके अतिरिक्त होगा आपको RICKET, ठीक है। उसके बाद होगा PUMPS पम्प्स, MUMPS मम्प्स, MUMPS। ये जो है डिजीज है, डिजीज विच आर डिजीजेज विच लुक प्लूरल बट आर सिंगुलर, ठीक है। तो इसका तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कटा, व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ डॉग। 7, तो डॉग का होगा आपको BITCH। तो ए फीमेल डॉग इज कॉल्ड बिच, BITCH। DRAK ड्रैक, ड्रैक जो है मेल जो है, ड्रैक जो है मेल, DRAK ड्रैक, ये मेल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका फीमेल होगा DUC के डक, यानी फीमेल बत्तख, ठीक है। विजार्ड मतलब मेल, और विच WITCH विच मतलब फीमेल, ठीक है। कॉक COCK ये मेल को दर्शाता है, HEN हैन ये फीमेल को दर्शाती है। नेक्स्ट कहता है गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल इज कॉल्ड। 8 का होगा डेमोक्रेसी, ठीक है। ऑटोक्रेसी होता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर। डेमोक्रेसी होता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द होल population or all the eligible members of a state typical elected representatives। और मोनार्की मतलब होता है रूल बाय अ किंग अ क्वीन। 9 देखिए यहाँ से जो है गद्यांश दिया गया है कि भारतेंदु का है उदय हिंदी के उद्धारकर्ता के रूप में जो है सन 1873 में भारतेंदु काल चक्र नामक अपनी पुस्तिका में नोट किया, हिंदी नए चाल में ढाली, ठीक है। यह कथन हिंदी भाषा के लिए जो है दुगुना रूप कथन था, क्योंकि भारतेंदु के समय स्वयं भारतेंदु के द्वारा ही हिंदी अपने नए आयाम विकसित कर रही थी, ठीक है। या यूँ कहें कि खड़ी बोली गद्य के प्रसार में आने के साथ साथ हिंदी में कई नवीन विद्याएं अपने शैशव काल की ओर अग्रसर हो रही थी। भारतेंदु ने न केवल हिंदी भाषा का परिमार्जन किया, अपितु नाटक, यात्रा, साहित्य, आलोचना आदि जो विद्याओं की शुरुआत की। दरअसल यही जो है विद्याएं थी जो हमारी भावना एवं सच को सही मायनों में प्रतिबिंबित कर सकती हैं। आचार्य शुक्ल ने भी स्वीकार किया जो क्या हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र हुए। फिर है परिमार्जन, परिमार्जन का अर्थ है 9 का होगा तीसरा परिष्करण, परिमार्जन का अर्थ परिष्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 10 कहता आयाम का अर्थ होता है, आयाम का अर्थ होता है विस्तार। 11 देखिए फिर गद्यांश में लेखक के साहित्य कर्म का विश्लेषण है। तो 11 का होगा 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य कर्म का वर्णन है। नेक्स्ट जो क्रिया अभी हो रही हैं उसे क्या कहते हैं, तो अभी हो रही हैं अपूर्ण वर्तमान, ठीक है। जो क्रिया अभी हो रही हैं अपूर्ण वर्तमान। कहता है कोई आ रहा है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, कोई आ रहा है और निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए 14 श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है, श्याम पेंसिल से लिखता है करण कारक, ठीक है। श्याम पेंसिल से लिखता है करण कारक। फिर है कि दिए गए उपयुक्त विराम चिन्ह। तो हम आकाश वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी नहीं किया है। 15 का यदि देखें तो 15 का होगा दूसरा क्वेश्चन मार्क, क्या हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि दिए गए वाक्य काल ज्ञात कीजिए। कहता गाय घास चर कर चली गई, तो गाय घास चर कर चली गई यानी भूतकाल, ठीक है। नेक्स्ट 17 है कि निरीह का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है, निरीह का संधि विच्छेद होगा निह जोर ई, ठीक है। निरीह का संधि विच्छेद निह जोर ई। क्वेश्चन नंबर 18 इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, 18 का होगा दूसरा
दर्शनाभिलाषी, शुद्ध शब्द है दर्शनाभिलाषी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? 19 का होगा बघेली। ठीक है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से बघेली निकली है। ठीक है, मागधी से भोजपुरी, सौरसेनी से कौरवी एवं मुंदेली निकली है। 20, जहाँ उपमेय उपमान वाक्यों के अर्थ से भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? 20 का होगा 3, निदर्शना। ठीक है, क्या होता है? निदर्शना। फिर 21 की जिन ढूंढ, कहता है जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। लोकगीत का अर्थ। 21 का देखिए फर्स्ट, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। कहता है इनमें से संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण है। 22 का संबंध सूचक अव्यय है, धन के बिना किसी काम नहीं चलता। ठीक है, किसी का काम नहीं चलता। 23 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो लता ने 2 चिट्ठियां लिखी। ठीक है, उसके बाद है इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? 24 का, तो तीसरा ऑप्शन, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम है। नेक्स्ट 25 है कि शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है? शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है? यमक अलंकार। फिर निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य, तो सरल वाक्य यदि बात करें तो फर्स्ट, सुमिता पानी पीकर चली गई। ठीक है, तो 26 का होगा फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य ज्ञात करें। 27 का फर्स्ट, यद्यपि रूबी घर गई तथापि काम में नहीं लगी। ठीक है, तो इसका होगा 27 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 27, उसके बाद 28 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 की यदि बात करें, कहता निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ बताता हो। जैसे देखिए, कहता कि खीसे निपोड़ना। 28, खीसे निपोड़ना का मतलब होता है आपको यानी गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 29, निम्नलिखित वाक्यांश में से उचित का चयन कीजिए। कहता मन को मोह लेने वाला, मन को मोह लेने वाला, मनमोहक, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। घोड़े पर चढ़े आना। 30 नंबर, घोड़े पर चढ़े आना, इसका अर्थ होगा उतावले में आना। ठीक है, घोड़े पर चढ़े आना यानी उतावले में आना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।